ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मुख्य विषय है वो है हिंदी में पाठ 3 गुरु नानक देव, जो कि लिखा गया है के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के माध्यम से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो ये निबंध लिखा है वो गुरु नानक देव के ऊपर लिखा है, जो कि आप जानते ही होंगे गुरु नानक देव जी को ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, जिन्होंने सिख धर्म चलाया था। वो एक महान व्यक्ति थे। उनका जीवन से, उनके चिंतन से, उनके सामाजिक कार्य से, उनके आचरण से, हर क्षेत्र से, हर एक बिंदु से, उनके आदर्श जीवन का से वो एक महान संत प्रदर्शित होते हैं। वो एक महान व्यक्तित्व वाले थे, मानवतावादी विचारधारा के वो प्रवर्तक थे। इसके विषय में उन्होंने बताया है। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन, हालांकि कार्तिक पूर्णिमा में आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में अनेक जगहों पर अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। बहुत से लोग कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, इसको का बहुत महत्व है। इसी दिन ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। षोडश कला मतलब 16 कलाओं से, 16 कलाएं उसके अंदर होती हैं। तो उसी प्रकार जो हमारे गुरु नानक देव जी थे, उनके अंदर भी वह पूरी तरह से 16 कलाओं से पूर्ण एक महामानव के रूप में थे। इसीलिए उनको महामानव भी कहा जाता है। हालांकि उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा में माना गया है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसीलिए काफी लोगों का इसमें मतभेद भी है। पर मतभेद से कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि गुरु नानक देव जैसा कोई महान मानव आज तक हुआ ही नहीं है। तो वे अपने आप में बहुत कहते हैं ना, विशेष अपना व्यक्तित्व रखते थे। उनकी जो जीवन ज्योति थी वो सारी तरफ प्रकाशित करती थी। इतिहास में पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में, हालांकि इतिहास के अकॉर्डिंग उनके जन्म पे बहुत सारे वाद विवाद हैं, लेकिन क्या वाद विवाद से उनके अस्तित्व को नहीं मिटाया जा सकता। इसीलिए वो एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, इसीलिए थे। गुरु नानक देव जी जो थे, उन्होंने सबसे ज्यादा क्या कहा है कि वो ये कहते थे कि जो ये आडंबर है, ये सब चीजों का जीवन में कोई महत्व नहीं है। गुरु जिस प्रकार भी शुभ चिंतन, मतलब कि जीवन में गुरु किसी भी प्रकार से आ जाए, उसका हमेशा नमस्कार हमेशा ही रहना चाहिए। नवो नवो भवती जयमान। गुरु की जो नमस्कार है, जो हम जीवन में आविर्भाव करते हैं, वो नित्य ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नवीन प्रचार करता रहे, नवीनता लाता रहे। ऐसा हम मानते हैं कि एक गुरु ही है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। तो गुरु नानक देव उस गुरु की एक प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में हमारे समाज में दिखे। हालांकि हम देखिए राम को, चंद्र जी को, कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, हमारे जीवन में उनका बड़ा प्रभाव है। हमारे भारत की जो जनता है उनको बहुत अधिक विशेष स्थान रखती है। ऐसे ही उन्हीं के रूप में, वो भी तो एक मानव थे, उन्होंने भी तो कुछ ऐसे ही कार्य किए थे ना, तभी तो आज हम उन्हें, जो जनमानस है उनको पूजता है। उसी क्रम में गुरु नानक देव भी एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। गुरु नानक देव जी आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। भारतवर्ष की मिट्टी तो है ही ऐसी जिसके अंदर महापुरुषों की एक अगर सूची या एक श्रृंखला बनाई जाए तो बहुत लंबी चैन, एक पूरी माला तैयार हो जाएगी। भारत भूमि महान व्यक्तियों के जन्म की भूमि कहलाती है। हमारी जो संस्कृति है, वो हमारे जो समाज है, संस्कृति जो हमारे भारत की संस्कृति है, वो पूरे विश्व में अद्वितीय है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो वाकई ही अद्वितीय है। हमारे संस्कार जो है वो अनमोल हैं, लेकिन उसके अंदर उनका जो प्रयोग करना शुरू करते हैं, जब वो जीवन में उतारना शुरू करते हैं, तो वो जब पहले बनते हैं तब तक तो वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ मतावलंबियों ने, कुछ स्वार्थी व्यक्ति जो होते हैं, उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जो संस्कार
कुसंस्कार के रूप में प्रख्यात हो जाते हैं। जैसे जाति प्रथा है, संप्रदाय है, धर्म है, ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में धीरे-धीरे फैलने लगी थी। इन्हीं समाज जो कुरीतियां हैं, इन सबको मिटाने का उन्होंने जो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने इस चीज के विषय में विचार किया और अनेक महान व्यक्तियों की इन रूढ़िवादियों को उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने ऐसा हालांकि इसमें किया, लेकिन बहुत से लोगों ने उसका विरोध भी किया। उस समय में जब वो लोग उसे जाति प्रथा को और जो विचार थे उस समय पे, इन सब चीजों का जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया, तो उस समय के जो व्यक्ति थे, जो संत थे, जो जैसे आज के जमाने में भी है ना कि कुछ अच्छा काम करना एक शुरू करता है तो 10 लोग उसको रोकने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं कि ये अगर सही कर देगा तो हमारा भला नहीं होने का। ऐसे ही उस समय पर भी बहुत सारे जो पाखंडी लोग थे, उन्होंने उनको रोकने का बड़ा प्रयत्न किया था, लेकिन उन्होंने जो कहते हैं ना शरद काल में आए हुए गुरु, उनकी निर्मल वाणी से उन्होंने इन सब चीजों को अपने प्रभाव से धीरे धीरे शैन्य सब चीजों को सामान्य करना शुरू कर दिया। हालांकि इन सब चीजों पर गुरु नानक देव जी के ऊपर पता नहीं कितने आरोप लगे, तर्कों की छुरियां चली, व्यंग कसे गए, कमेंट्स जिसे बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे तरह तरह की चोटें पहुंचाई गई, लेकिन वो अपने आप सबका भला करते हुए उन्होंने किसी उस व्यक्ति का भी बुरा नहीं किया जिसने उनके साथ बुरा किया। सबका दुख दूर करते हुए, सब को प्रेम बांटते हुए, दूसरों के दुख में दुखी होते हुए, दूसरों को अपने कर्मों से सुख पहुंचाने के लिए, जितने भी कुसंस्कार थे उनको अलग करने के लिए, कहते हैं ना नई संजीवनी धारा से उन्होंने सारे समाज को एक नई ज्योतिष मंडली में अपने आप प्रचारित कर दिया, जिससे पूरा विश्व जो है वो ज्योतिर्मान हो गया। उनकी जो याद है वो इस उनके किए हुए कर्तव्य, उनके कर्म, उनके प्रेम, उनके मैत्रीता, उन्होंने समाज के लिए जितना प्रेम किया, जो सहानुभूति लोगों को उन्होंने प्रदान की, उसी की वजह से आज हम सब लोग उन्हें याद करते हैं। उन्होंने ही कुसंस्कार के जो अंधकार हमारे समाज में फैला हुआ था उसको दूर किया, उसे निकाला, और लोगों के अंदर जो दुख और जो संताप थे, भेद और अभेद को उन्होंने अलग किया। इसीलिए उन्होंने एक अलग समाज का निर्माण भी किया। वो एक संदेश देना चाहते थे लोगों को, जो संदेश था किस चीज का? प्रेम का संदेश। ईश्वर से प्रेम कीजिए, पर जाति और कुल के बंधन से अलग हटके। ये ईश्वर भी नहीं कहते हैं कि हम इस जाति के हैं तो हमें पूजिए और हम उस जाति के हैं तो पूजिए। ईश्वर ने तो सबको एक जैसा ही बनाया है, जिसको हमें मनुष्य जीवन के रूप में प्रदर्शित किया था। उन्होंने तो सिर्फ मनुष्य बनाया था। ये जाति, धर्म, ये सब चीजें तो यहाँ मनुष्यों ने अपने आप, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ये छोटी छोटी सीमाएं बना दी गई हैं। उन सीमाओं को जो नानक देव जी थे, गुरु नानक देव जी, उन्होंने इन छोटी छोटी सीमाओं को समाप्त किया। वो ये कहते थे कि शिव हर इंसान के अंदर है, उसे बाहर आडंबर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आडंबरों से क्या होता है? ईश्वर जब हमारे अंदर खुद स्वयं विराजमान है तो उसे किसी और की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कहते ना, अगम अगोचर अलग अपारा, चिंता करहु हमारी, जली थली माली अली भरी पूरी ला, घट घट ज्योति तुम्हारी। कितने सुंदर वचन उन्होंने कहे हैं। उन्होंने ये वाली बात कही है कि जितनी भी सब है जो अलग है, हमारे मन के अंदर सब ज्योति को जलाओ। ये सब चीजें जो है हमारे भला और बुरा, वो सब तुम हमारा दूर करो। तो अद्भुत है गुरु की ये वाणी। कितनी सहजता के साथ में उन्होंने सारे आडंबरों को दूर कर दिया और हृदय से निकालने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सुंदरता के साथ, सहजता के साथ
आम मनुष्य की वाणी में, जो हम आम लोगों की वाणी है, क्योंकि देखिए जो महान पहले साधु संत होते थे या जो पहले ज्ञानी व्यक्ति होते थे, वो मुख्य तौर पर कैसी वाणी लिखते थे? संस्कृत भाषा लिखी जाती थी। वो आम आदमी के समझ नहीं आती थी, इसीलिए वो उसकी गहराई को समझ नहीं पाते थे। तो उन्होंने एक आम भाषा में, आम हमारी बोलचाल वाली भाषा में, जो हम आपस में बातचीत करते हैं, उस भाषा के तहत उन्होंने इस बात को बड़ी ही सहज भाषा, बड़ी बलवती आस्था कहा जाता है ना, जो सहज भाषा होती है, जो सरल भाषा होती है, वो बहुत बलवान होती है, उससे लोगों के अंदर आस्था बढ़ जाती है। तो ऐसी वाणी में उन्होंने लोगों को विचार दिया। उनका एक बात और कहनी थी कि जिस प्रकार कोई सीधी रेखा बिना किसी स्केल के, बिना किसी फिट्टे के नापे बिना सीधी अपने हाथ से एकदम से सीधी रेखा खींचना सबसे कैड़ा काम होता है, वैसे ही लोग अपने सीधे सीधे अपने धर्म के कार्य करते रहें, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का बुरा करने से भी नहीं चूकते हैं। कोई पढ़ता सहसा किरत, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली, लागे तिसहि ध्याना। अब ही कब ही कछु न जाना, तेरा एको नाम पहचाना। न जाना हरे मेरी कवनी गति, हम मूर्ख अज्ञान असरन प्रभु तेरे। अब कितनी अच्छी लाइन कही है, देखिए, हम मूर्ख, अपने आप को उन्होंने स्वयं मूर्ख बताया है, यानी कि हमारे को कोई ज्ञान नहीं है। हे प्रभु, अज्ञान, अज्ञान से हम परिपूर्ण हैं, अज्ञान हमारे अंदर है। तो अब हम कहाँ हैं? शरण प्रभु तेरी, कोई कृपा राकहु मेरी लाजपते। हे, अब मैं आपके शरण में आ गए हैं, हमारी लाज रखो। तो कितनी सुंदरता के साथ में उन्होंने इसके बारे में कहा है, कितनी मीठी वाणी है जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं, लोग भटकी हुई जनता को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। कितनी बड़ी ताकत थी वे, लेकिन उन्होंने, अब बहुत लोग उन्हें मानते थे, बहुत उनके प्रवर्तक थे, मतलब लोग उनकी एक आवाज पर उनके पीछे चल देते थे, लेकिन उन्होंने अपनी उस ताकत को भी प्रभु के सामने क्या कहा है? हम तो मूर्ख हैं प्रभु, हमारी रक्षा करो। कालिदास जी ने भी कई बार कहा है कि जो रूप में स्वर्ण कमल के धर्म वाला है, वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपने महसूस भी किया होगा कि जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, जो ज्ञानशील होता है, वो विनम्र होता है। जैसे आपने देखा है कि पूर्व में कहावत भी है कि जो फलदार पेड़ होता है ना, वो ही झुकता है, जो जिसपे फल नहीं आते वो तो सीधा तना रहता है। जैसे खजूर का पेड़ है, वो सीधा रहता है, उससे ना तो लोगों का क्या भला होता है, कुछ भी नहीं, ना तो छांव आती है, ना हर कोई फल तोड़कर खा सकता है। लेकिन आम का पेड़ है या किसी फलदार पेड़ है, जितने ज्यादा आम लगे हुए होंगे वो झुकता चला जाता है आम आदमी की पहुंच पर। छोटी हाइट तक का भी होगा, नीचे तक आम लगते हैं, आराम से तोड़ सकते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है, वो मृदु होगा, वो आपके साथ बहुत सहजता के साथ में मीठी वाणी से बोलेगा, आपके साथ में एक मुस्कुराहट के साथ में बात करेगा, यानी कि ये पहचान है कि वो कितना ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, जो अज्ञानी होगा या जिसे अल्प ज्ञान होगा, वो अपने आप को ऐसे तिगड़ के चलेगा, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, चेहरे पर बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं होगी, ये उसकी पहचान है। तो मूर्ख और ज्ञानी व्यक्ति में एक उसके स्वभाव से लेके उसके बोलने, बातचीत और चेहरे के भाव से पता चल जाता है कि वो कितना ज्ञानी है। इसी प्रकार उन्होंने, उनके इस कर्म से उन्होंने अपने जीवन में, सब उनको बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया? सबको बड़ी प्रसन्नता के साथ में, एक स्वीट सी स्माइल के साथ में, सब कष्ट सहन करते हुए, उन्होंने स्वयं कष्ट सहे, लेकिन आम जनता के हितार्थ उन्होंने कर्म किए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि वो सत्य को जानता है तो उससे पीछे कभी ना हटे, क्योंकि सच हमेशा सबके सामने एक ना एक दिन आएगा ही। हजारों दिए भी उसको फीका नहीं कर सकते हैं।
भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर हर बार नहीं आ सकता। हर वर्ष, हर प्रति जब भी कुछ भयंकर होने वाला होता है, तुरंत भगवान को याद करके भगवान जी प्रकट हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। हम में से ही कोई व्यक्ति जब कष्टों की पराकाष्ठा हो जाती है तो ईश्वर एक ज्योति के रूप में किसी न किसी महान संत को उतार देते हैं। किसके लिए? हमारे मानव देह को कल्याण के लिए। तो वो जो एक महान दिव्य ज्योति थी वो कौन है? श्री गुरु नानक देव जी। वो एक अवतार माने जाते हैं दूसरों के उद्धार के लिए। ऐसा कहा जाता है अवतार उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले जो उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका जिस दिन जन्म होता है उसको हम अनुग्रह के रूप में उसे मनाया जाता है, उनकी गुणवाणी के रूप में, गुरुवाणी। अब महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणित निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकर्ण करो, मैत्रीय और प्रीति। मैत्रीय और प्रीति उनका एक मुख्य बात थी। मित्रता करो और प्रेम करो, ऐसी उन्होंने अपने मन की इच्छा जाहिर की थी लोगों के मन में। वही धारा आज तक बहती चली आ रही है। हम आज भटक गए हैं, हमें ऐसे किसी दोबारा से हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं, हमें फिर ऐसे ही किसी महान व्यक्ति का ईश्वर दोबारा से प्रादुर्भाव करे। हे गुरु नानक देव, जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो कहते हैं कि ऐसे एक आज भी हम तुम्हारी अमृत से ओतप्रोत, अमृतम मतलब अमृत से ओतप्रोत वाणी को नहीं भूल सकते हैं। कृतज्ञ है हमारा भारत, इस चीज के लिए एहसानमंद है। हम एहसान मानते हैं उस ईश्वर का जो हमारे जैसे मनुष्यों के जीवन के कल्याण के लिए श्री गुरु नानक देव जी, जो महान ज्योति से ओतप्रोत थे, ऐसे महान व्यक्ति का हमारे भारत देश में जन्म हुआ। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? आज हमने सीखा कि गुरु नानक देव जी ने हमें प्रेम और मित्रता दो चीजें सिखाई। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्जाम्स के लिए, और हमारी वीडियो को लगातार लाइक और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।